कभी तुमने किसी ऐसी औरत को देखा है जो बोले कम मगर सब कुछ जान ले, जो मुस्कुराहट में राज छुपा ले और खामोशी में फैसला सुना दे? यह है बुर्ज होत, पाइसेस की औरत। एक ऐसा समंदर जिसकी गहराई तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं। वो मीठी है मगर ख़तरनाक भी, वो मोहब्बत है मगर आजमाइश भी, और सबसे बढ़कर वो तबाही है जो मुस्कुरा कर आती है और तुम्हारी दुनिया बदल देती है। खुशामदीद दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां सितारों की ज़बान हम बोलते हैं और रूहों के राज हम जानते हैं। आज हम बात करेंगे उस औरत की जिसे लोग अक्सर कमज़ोर समझते हैं, मगर दरअसल वो तकदीर की चहेती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाइसेस वुमेन, बुर्ज होत की औरत की, जो खुदा की ख़ास तख्लीक है और जिसका दिल खुद एक कायनात है। बुर्ज होत की औरत बज़ाहिर नर्म, मेहरबान और जज्बाती नज़र आती है। लोग अक्सर समझते हैं कि वो ज़्यादा हसास है, मगर हकीकत में वो जज्बात नहीं, एनर्जी महसूस करती है। जहाँ बाकी लोग सिर्फ अल्फाज सुनते हैं, वो रूह की लहरें सुन लेती है। जब तुम उसकी आंखों में देखते हो तो तुम्हें लगता है कि जैसे वो तुम्हें जानती है, तुम्हारी खामोशियों तक, क्योंकि वो ऐसा ही करती है। रूहों को पढ़ना उसकी फितरत है। पाइसेस औरत कम बोलती है मगर उसकी खामोशी पूरी किताब होती है। लोग इसे नरम दिल, कमज़ोर या जज्बाती कहकर नज़रअंदाज कर देते हैं, मगर वही नरमी इसकी असल ताकत है। जब कोई उसे तकलीफ़ देता है तो वो शोर नहीं मचाती, वो खामोशी में सज़ा देती है। वो चीखती नहीं, वो बहस नहीं करती, वो बस एक दिन गायब हो जाती है और उसके जाने के बाद तुम्हें एहसास होता है कि तुमने एक जादू खो दिया। पाइसेस औरत का गायब हो जाना तुम्हारे ज़मीर की सज़ा होती है। लेकिन आखिर क्यों हर पाइसेस औरत के अंदर इतनी गहराई, इतनी पेचीदगी और इतनी ताकत छुपी होती है? जवाब छुपा है उसके सितारे में, उसके हाकिम सियारे नेपचून में। बुर्ज होत की औरत पर नेपचून की हुकूमत है। ख्वाब, वजदान, तखय्युल और रूहानियत का सियारा। इसलिए वो दुनिया को आम आंखों से नहीं, दिल की आंखों से देखती है। वो अक्सर इस दुनिया से थोड़ा अलग लगती है, क्योंकि उसकी रूह जुज़वी तौर पर इस दुनिया में रहती है जहाँ ख्वाब हकीकत बनते हैं। वो ऐसी औरत है जो महसूस करती है कि किस्मत उससे बातें करती है, कभी ख्वाब में, कभी इशारों में। पाइसेस औरत के साथ होना ऐसा है जैसे ख्वाब में चलना सब कुछ खूबसूरत मगर हकीकी नहीं लगता। जब बुर्ज होत की औरत मोहब्बत में पड़ती है तो वो सिर्फ जिस्म से नहीं, रूह से मोहब्बत करती है। वो तुम्हें सिर्फ चाहती नहीं, वो तुम्हें महसूस करती है। वो तुम्हारे दुख, तुम्हारे खौफ, तुम्हारी थकन सब कुछ जज्ब कर लेती है। लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। वो अक्सर इन लोगों से मोहब्बत करती है जो इसे समझ नहीं पाते। वो ज़ख्मों के साथ जीती है मगर फिर भी दुआ देती है। पाइसेस औरत टूट कर भी दुआ देती है, यही उसकी बादशाही है। लेकिन जब वो टूटती है तो फिर क्या होता है? क्या वो हमेशा नर्म रहती है या उसकी खामोशी के पीछे कोई तूफ़ान छुपा होता है? जब कोई उसके साथ खेलता है तो वो पहले समझने की कोशिश करती है, माफ़ करने की भी। लेकिन एक वक्त आता है जब उसका दिल कहता है बस अब काफ़ी है। तब वो गायब नहीं होती, वो बदल जाती है। इसकी आंखों में जो पहले मोहब्बत थी अब वो आईना बन जाती है, तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखाने के लिए। वो तुम्हें सज़ा नहीं देती, कायनात को तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर देती है। पाइसेस कायनात की महबूब है। जब वो रोती है तकदीर किसी न किसी को सज़ा देती है। जब वो अकेली होती है तो वो किसी की मोहताज नहीं, वो अपनी दुनिया खुद बनाती है, किताबों, मौसीकी, बारिश और ख्वाबों की। वो अपने एहसास से दोस्ती करती है, वो अपने तख़य्युल से नए जहान तख्लीक करती है। वो जानती है कि तन्हाई सज़ा नहीं बल्कि एक मौका है खुद को दोबारा दरियाफ्त करने का। सिंगल पाइसेस वूमन को किसी साथी की ज़रूरत नहीं, इसे सिर्फ़ अपने सुकून की लहर चाहिए। जब वो किसी रिश्ते में होती है तो वो सब कुछ दे देती है, वक्त, तवज्जो, मोहब्बत, रूह। लेकिन अगर तुमने उसके जज्बात से खेला तो वो चुपचाप अपनी दुआ वापस ले लेती है और उसकी दुआ की ताकत तुम्हें एहसास दिलाती है कि तुमने क्या खो दिया। पाइसेस औरत की मोहब्बत जन्नत है मगर उसकी खामोशी जहन्नुम। और जब वो टूटती है तो वो चीखती नहीं, बस खामोशी से समंदर बन जाती है। वो हर आंसू में एक नया सबक लिखती है और एक दिन वो अपनी ही राख से दोबारा जन्म लेती है। पाइसेस औरत फोनिक्स नहीं, वो खुद समंदर है।
ہر لہر کے بعد نئی لہر کے ساتھ لوٹتی ہے۔ جب وہ دوبارہ اٹھتی ہے تو وہ وہی عورت نہیں رہتی۔ اب اس کی محبت میں حدود ہے، اس کے یقین میں فہم ہے، اور اس کے دل میں ایک نیا نور، اور وہ نور جو صرف ان کو دکھتا ہے جو خالص ہوتے ہیں۔ اب وہ کسی سے محبت نہیں مانگتی، وہ محبت بن چکی ہے۔ تو اگر کبھی تمہیں لگے کہ تم نے کسی پائسس عورت کو جیت لیا ہے تو یاد رکھو، وہ تمہیں اجازت دے چکی ہے، کیونکہ کوئی بھی اسے قابو نہیں کر سکتا۔ وہ صرف انہیں چنتی ہے جن کا مقدر اس کے سمندر میں ڈوبنا ہوتا ہے۔ اور اگر تم اس کے ساتھ وفادار ہو تو تم نے دنیا نہیں جنت پالی ہے، کیونکہ برج حوت کی عورت خدا کی سب سے خوبصورت تخلیق ہے، ایک میٹھی طبائی جو تمہاری زندگی بدل دیتی ہے۔ اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ پائسس عورت واقعی ہی کائنات کی سب سے خوبصورت پہیلی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسٹرو سائنس اردو کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہ صرف کہانی نہیں، ایک روحانی حقیقت ہے۔ میں ہوں آپ کا اسٹرالوجر، آپ دیکھ رہے تھے ایسٹرو سائنس اردو۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔